तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी आने के बाद पूरे एमसीयू को रिबूट करना ज़रूरी है, नेसेसरी है कि नहीं? इसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें मैं जो बात करने वाला हूँ ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी आएगी। वो असल में इसकी कॉमिक बुक हेवीली बेस्ड है मल्टीवर्स के ऊपर, जहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज़ असल में कोलाइड करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, जिसके थ्रू जो कोलिजन है डिफरेंट यूनिवर्स का होता है और उसके थ्रू सीक्रेट वॉर्स मूवी कहीं ना कहीं कहानी टेक प्लेस करती है। और जब वो कोलिजन्स एक तरीके से हर यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाता है और कोलाइड कर जाता है, उसके बाद हमारे पास एक नैरेटिवली कहानी चलती है और एक तरीके से ऐसे शोकेस किया जाता है कि सब कुछ रीसेट हो चुका है और शुरू से शुरुआत की जा रही है। और ये चीज़ अगर एमसीयू में लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर कर ली तो मार्वल एक तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकता है अपने यूनिवर्स को और बाकी कैरेक्टर्स को भी मर्ज करके लेके आ सकता है। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास अगर एमसीयू को रिबूट किया गया तो उसके क्या फ़ायदे मार्वल को मिलने वाले हैं। जो रिबूट अगर करेगा तो असल में हमारे पास ये चीज़ होगी कि मार्वल अलाउ कर सकते हैं अपने रिफ्रेश टेक्स ले सकता है, कुछ नए कैरेक्टर्स के आइकॉनिक रोल्स को नए एक्टर्स के थ्रू पॉसिबिलिटी वो शोकेस कराएं कि हाँ भी रिबूट हो चुका है, पुराना वाला एरिया वो खत्म हो चुका है, अब नई शुरुआत हो रही है, जिसके थ्रू तुम इंट्रोड्यूस हो गए नए एक्टर्स के थ्रू। वो नए एक्टर्स तुम्हें देखने मिलेंगे, अल्टरनेट वर्जन्स तुम्हें उनके देखने मिलेंगे, क्योंकि वो सारे यंग होंगे, सारे यंग एक्टर्स को लिया जाएगा ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकें। मार्वल ने असल में इंट्रोड्यूस किया अपने न्यू हीरोज़ फेज़ 4 के अंदर, जिसमें शामिल है कैप्टन अमेरिका नया सैम विल्सन वाला, उसके बाद शैंक्सी को इंट्रोड्यूस किया, मिस मार्वल को किया और यंग एवेंजर्स को भी एक तरीके से तुम देख सकते हो आस्ते आस्ते वो सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइटल उन्होंने यंग एवेंजर्स का नहीं दिया है। लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद इस्टेब्लिश करने का उन्हें मौका मिलेगा नए कैरेक्टर्स को और वो फोकस कर सकते हैं कुछ एक सॉफ्ट रिबूट के तौर पर एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं अपने हीरोज़ की डिफरेंट फॉर्म्स में कि हाँ भाई ये हमारे नए हीरोज़ हैं, इनकी लेगेसी को आगे हमने क्रिएट करना है। एक नई क्लीन स्लेट हमें मिल जाएगी कि हाँ भी आगे चल के हमें एमसीयू में कौन से जॉनर्स देखने मिलेंगे, किस तरह की थीम के ऊपर वो टेक लेने वाले हैं, कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और वो चीज़ उनके पास की कंटिन्यूटी को अलग तरीके से ट्रैक पे लेके जाएगी कि हाँ यार एमसीयू ऐसे करता था लेकिन अब उन्होंने चीज़ें चेंज करी हैं क्योंकि उन्होंने एक्टर्स को चेंज किया, तो वो अब अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे लोगों ने एमसीयू को देखा है रिबूट होने से पहले वो एक अलग कैटेगरी कंसीडर की जाती थी, लेकिन उसके बाद वो R-rated कंसीडर शायद करने लगे, तो वो चीज़ अलग डायनेमिक्स को एक्सपेंड करती है। मार्वल की जो इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन से रिबूट करने के बाद सीक्रेट वॉर्स माइट भी उन सब चीज़ों को रिफ्रेश करेगा, फ्रेंचाइज को रिफ्रेश करेगा और फ्रेश स्टार्ट करेगा ताकि लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें कंटिन्यू रह सकें और एक नई शुरुआत के साथ तुम शुरू से देखना शुरू करो, बजाय इसके तुम पुराने एमसीयू के उस यूनिवर्स को देखो जिसमें 30 फिल्में हैं और मल्टीपल टीवी शोज़ को लेके आया गया ताकि तुम्हें आगे की कहानी समझ आए। वो सीक्रेट वॉर्स के बाद इस हिस्से को रोकेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सीक्रेट वॉर्स के बाद अगर कोई चीज़ शुरू करनी है तो माइट भी म्यूटेंट सागा को शुरू कर सकते हो। म्यूटेंट सागा को मजीद तुम 10-11 साल दे दो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को तुम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एंड कर दो तो वो कहीं ना कहीं समझ आता है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो रिबूट अगर हमारे पास मार्वल इन सब चीज़ों को करता है तो उसको एडवांटेज ही होगा। हाँ, मल्टीवर्स के नैरेटिव को एक्सप्लेन कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है नए एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को और उनका एक नया फ्रेश स्टार्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि अगले 20 साल तक इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन को लेके जा सकता है। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी और वीडियोस देखनी है चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।